हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली 4 का छठवां प्रश्न देखिए। लिखा है कि पी क्यू अर्धवृत्त का व्यास है। तो पी क्यू देखिए एक वृत्त है, उसका आधा भाग है, ठीक है। तो इसीलिए बोल दिया उसका आधा वृत्त का व्यास है। व्यास यानी कि त्रिज्या का डबल। देखिए यदि पी क्यू आर 60 अंश, यानी कि ये जहाँ 60 अंश है, एस पी आर 40 अंश, यहाँ पर 40 अंश है, तो क्यू पी आर और पी आर एस का मान ज्ञात कीजिए। हमें मतलब ये वाला कोण ज्ञात करने बोल रहा है और ये वाला कोण, ठीक है। इन दोनों कोणों को हमें मान निकालना है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बड़े आसानी से निकालते हैं। चलिए हल करते हैं। दिया लिख लेते हैं, क्या दिया है, वही दो ठो कोण दिया है, पी क्यू आर बराबर 60 अंश और एस पी आर बराबर 40 अंश, ठीक। बस यही दोनों दिया है, हमें जो है ये वाला कोण और ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला 40 है, नीचे वाला कोण का मान ज्ञात करना है। तो नीचे वाला कोण का मान ज्ञात करने के लिए देखिए त्रिभुज दिया है। चलिए त्रिभुज को मैं अलग से बना के बता देता हूँ। यहाँ पर आर है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, ठीक है। ये वाला जो है 60 अंश है और ये वाला हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ का नहीं पता। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें कम से कम दो कोणों का मान पता होना चाहिए, तब जाके तीसरा का मान निकाल सकते हैं। तो इसका मान हमें पता है, ठीक है। और क्या है उसका मान, इसका मान जो है 90 अंश है। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये 90 अंश कैसे है। तो देखिए, या तो देखिए जब कोई अर्धवृत्त रहता है तो अर्धवृत्त द्वारा जो है परिधि पर बनाया कोण 90 अंश का होता है। यानी कि अर्धवृत्त है तो इस परिधि को चाप मान लो, इसके द्वारा कहीं पर भी कोण बना दे वो जो है 90 अंश का होता है, ठीक है। अगर आपको ये नियम पता भी नहीं हो तो भी जो है, और दूसरे तरीका इसको बताने का, ये जो है चाप है, इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 180 अंश से सीधा बना, इसलिए तो यही चाप द्वारा, मान लीजिए ये ए बी है, ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया 180 अंश है, क्योंकि सीधा रेखा वाला है। और इसी द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण इसके आधा होता है, यानी कि 180 का आधा क्या आ जाएगा, ये 90 होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर 90 अंश होगा, ठीक है। तो इसको क्या क्या लिखेंगे, मैंने दोनों तरीका बता दिया। या तो चाप द्वारा बनाया गया कोण कह लो, या फिर अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण जो है 90 अंश का होता है। तो हम लिखेंगे कोण, इसको क्या लिखेंगे, पी आर क्यू बराबर 90 अंश। ये जो है 90 अंश है, क्यों है इसका कारण वही लिख लेते हैं, अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण, अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर बनाया कोण 90 अंश होता है, लिख लेना। अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 180 अंश होता है, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, एक तरीका तो और बता दिया था, 180 है, उसका आधा जो है 90 होता है, ऐसे करके। तो हम जो है इसको लिख दिया 90 अंश। अब देखिए त्रिभुज, इसको लिखेंगे पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है। इसमें तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है, और तीनों कोणों को जोड़कर 180 अंश निकालने का मतलब है यहाँ पर जो पी वाला कोण निकालने बोला है, ठीक है, ये वाला क्यू पी आर वो जो है मिल जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो आर पी क्यू, या फिर यहाँ लिखा है क्यू पी आर है, और दूसरा जो है ये वाला क्यों पी आर क्यू, और तीसरा वाला इसको क्या लिखेंगे, आर क्यू पी, ठीक है, आर क्यू पी। या फिर यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है पी आर क्यू करके, जैसे भी आप लिखो, क्यू को बीच में लिखना ही होगा, ठीक है, बराबर 180 अंश, ठीक है। यानी कि तीनों भुजाओं को ऐसे जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। तो चलिए जिसका मान है पता है, चल गया है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्यू पी आर इसका मान हमें नहीं पता, ये निकालना है, तो इसको रहने दीजिए। और ये वाला देखिए पी आर क्यू इसका मान हमने निकाल लिया है 90 अंश, ठीक है। और ये जो है पी क्यू आर इसका मान जो है 60 अंश दिया है, बराबर 180 अंश, ठीक है। कोण क्यू पी आर, इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए जुड़ जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 15, यानी कि 150 अंश बराबर 180, ठीक है। हमें यही क्यू पी आर का मान चाहिए, तो 150 को इसकी तरफ भेजेंगे तो 180 माइनस 150 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू पी आर 180 में 150 घटाएंगे तो 30 अंश। तो हमें इस जो बोला था इसका मान जो है 30 अंश मिल गया, ठीक है। तो देखिए एक का मान मिल गया। अब हमें जो है यहाँ वाला का मान ज्ञात करना है, तो ऊपर में भी एक त्रिभुज दिया है, उसमें कम से कम दो कोणों का मान मिल जाएगा, तो तीसरा कोण का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीका है, या तो एक कोण का मान पता चल गया तो दूसरे कोण का मान हम निकाल सकते हैं, या ये कोण पता है तो ये वाला कोण को मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका जो है कौन सा त्रिभुज है, इसको एक बता देता हूँ।
कभी कभी छत्तीसगढ़ी शब्द भी मुंह से निकल आता है क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले हैं। तो देखिए इसमें से हम जो है ये मान पता है हमें 40 अंक दिया है, ये एस का मान नहीं पता और ये आर का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इस आर का मान निकालने के लिए हमें इस एस का मान भी पता होना चाहिए, तभी जो है हम इस तरह से 180 अंश वाला नियम लगाकर निकाल सकते हैं। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए आमने सामने कोण जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है नियम के अनुसार। तो क्यू और एस को जोड़ेंगे, यानी कि कोण क्यू और कोण एस को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। ठीक है, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इससे हमें एस का मान मिल जाएगा। देखिए कोण क्यू का मान 60 अंश दिया हुआ है पहले से, और ये कोण एस है यहाँ पर 180 अंश। तो हमें जो है एस का मान चाहिए, तो जो है 180 के माइनस में आ जाएगा 60 इधर आकर, तो कोण एस बराबर मिलेगा 0, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 और 1 का 1, यानी कि कोण एस का मान ये जो है 120 अंश हो गया। ठीक है, 120 अंश हो गया और तीनों जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। तो 120 और 40 160 हो गया, तो 180 में सिर्फ 20 कम, यानी कि इसका मान जो है 20 अंश होगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे निकालेंगे। त्रिभुज ऊपर वाला क्या है पी आर एस में तीनों कोणों को जोड़ते हैं। ठीक है, क्या क्या कोण है, एक पी नहीं लिखते हैं। ठीक है, 3 अक्षरों में लिखना ठीक रहेगा, जैसे एस पी आर। ठीक है, एस पी आर, और दूसरा कोण है इस एस वाले को लिख लेते हैं, उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे कोण पी एस आर, यानी कि ये वाला कोण। और तीसरा कोण यही है आर वाला, इसको निकालने बोला है, इसको लिखे रहे हैं पी आर एस ऐसे करके पी आर एस, तीनों को जोड़ते हैं तो 180 अंश होता है। ठीक है, चलिए मान रखते हैं पी एस पी आर का मान है 40 अंश, पी एस आर इसका मान जो है क्या निकाले हैं, देखिए इसका मान जो है 120 अंश निकाल लिए हैं एस वाले का मान। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हूँ 120 करके। और तीसरा है पी आर एस इसका मान हमें नहीं पता निकालना है। ठीक है, रहने दीजिए, पी आर एस करके 180 अंश, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये जुड़ेगा तो 160 अंश हो जाएगा। कोण पी आर एस बराबर 180 अंश, और इस कोण पी आर एस को रहने दीजिए, 160 को इसकी तरफ भेजेंगे 180 की तरफ। तो देखिए 180 में 160 घटाएंगे तो कोण पी आर एस बराबर 180 में 160 घटाएंगे तो सिर्फ 20 अंश मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एक ये वाला एक वाला दोनों आंसर है। ठीक है, एक ये वाला और ये दोनों को तो पूछा गया था, मिल गया। एक का मान जो है 30 अंश है, एक का मान जो है 20 अंश है। इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, समझ में आया तो सब्सक्राइब भी करते जाना, और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, कोई सुझाव हो तो। ठीक है, मिलते हैं और फिर